नमस्कार दोस्तों, वी क्लिनिक होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं गैस्ट्रो टीम के हेड डॉक्टर शशांक। आज हम इनसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को ये हैंडल करते हैं गैस्ट्रो के। कुछ पेशेंट्स हमारे पास पाइल्स और फिशर के भी आते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। पेशेंट जो बहुत ज़्यादा पुटअप करता है हमारी जूनियर डॉक्टर्स की टीम से। तो सर, पहले तो आप एक्सप्लेन करिए कि पाइल्स और फिशर होता क्या है। जो पाइल्स है आजकल हर तीसरे चौथे व्यक्ति में से देखेंगे तो आपको पाइल्स की समस्या मिल जाएगी। ये मेनली होती है कि हमारी जो लोअर रेक्टम में जो हमारी हेमोराइडल वेंस होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। मुख्यतः इसका कारण कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर बॉल मूवमेंट्स होता है। फिशर में भी हम कहेंगे तो रेक्टम एरिया में कट्स लग जाते हैं, ठीक है। और इसका भी मुख्यतः कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन ही रहता है। कई फैक्टर्स में जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी ड्राइनेस भी इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन मुख्यतः कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन रहता है। आगे चलकर इसमें इंटरनल पाइल्स या एक्सटर्नल पाइल्स में भी हम इसे डिवाइड करते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स में हमें ज़्यादातर केसेस में पेन मिलता है। इंटरनल पाइल्स में पेन यूजुअली कुछ पहले की कंडीशंस में कम पेन मिलेगा और बाद में ये पेन रहता है। और कुछ ड्रॉप्स में ब्लीडिंग आना, ये हमारी ब्लीडिंग पाइल्स के सिम्टम्स रहते हैं। और एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स में हम लोग इसको डिवीज़न करके अलग अलग तरह से कैटेगराइज वाइज में ट्रीट करते हैं। फिशर में हमारा मुख्यतः सिम्टम्स जलन, दर्द, चुभन और ब्लीडिंग, ये मुख्यतः हमारे सिम्टम्स रहते हैं। और पेशेंट भी इसको इसी तरह से समझ सकते हैं, एक लेमैन टर्म में अगर बोला जाए तो इस तरह से समझ सकते हैं। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है? जैसे कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है उसको होगा, या मिड एज में है, कैसे होता है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पाइल्स और फिशर वगैरह है ये बहुत बड़ी उम्र में, अधेड़ उम्र में या बुजुर्ग लोगों को ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें 18, 19, 20 साल के भी जो एज ग्रुप है उनको ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है। मुख्यतः इसका कारण हम अपनी जो रूटीन है उसको मान सकते हैं। फास्ट लाइफ है, खाने पीने में हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, और कुछ अन्य केसेस में कुछ और भी फैक्टर रहते बीमारी वगैरह, लेकिन मुख्यतः ये किसी भी एज ग्रुप में संभव है। ज़्यादा फास्ट फूड खाने से ये प्रॉब्लम होती है? फास्ट फूड वगैरह इसका सबसे बड़ा आप मान सकते हैं कि कारण रहता है, लेकिन कारण और भी हो सकते हैं। फास्ट फूड खाना, अच्छे से नींद ना लेना, स्ट्रेस में रहना, ये सारे कारण रहते हैं जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन वर्स होता है। और अधिक समय तक अगर यही कंडीशन रहे और पेशेंट ट्रीट नहीं कर पाए या इल ट्रीटेड रहे तो ये प्रॉब्लम उसको आगे बढ़ जाती है। ये बीमारी सर जेनेटिक भी होती है क्या? जैसे अगर किसी के मदर को है या फादर को है तो क्या बच्चों में आती है? जनरली नहीं ऐसा होता है, ठीक है। कुछ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स जो रहती हैं वो हमारी जो है जेनेटिक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर किसी के फैमिली में हेमराइड्स है तो उसको हो ही जाएगा। इसमें इसके चांसेस, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि पूरी की पूरी फैमिली में ये कंप्लेंट्स जो हैं रिपीट होती हैं। ओके, तो जो पाइल्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं? वी क्लिनिक अगर आता है कोई पेशेंट तो आप कैसे ट्रीट करते हैं उसको? सबसे पहले तो हम पेशेंट्स की पूरी प्रीवियस हिस्ट्री, उसकी पूरी जो डिटेल है केस की, केस टेकिंग अच्छे से हम उसको लेते हैं। क्या फैक्टर्स हैं, किस जगह पर वो रहता है, ऑक्यूपेशनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, खाने पीने का उसकी दिनचर्या क्या है जिसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ जो हम लोग बहुत कॉमन मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसमें हमारी रटानिया हो गई, एलोज़ हो गई, एस्कुलस हो गया, ठीक है। इस तरह की जो मेडिसिन से काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं। एसिड नाइट्रिकम एक मेडिसिन है जो फिशर के केसेस में काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन बहुत सारी पेशेंट में पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें वेरी करती हैं। इनके साथ कई हमको जो हैं इनकी सहायक दवाएं भी देनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हम उस पर भी पहले ध्यान देंगे कि वो भी साथ साथ में जो है मैनेज होता रहे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जाना कि पूरा टॉपिक पाइल्स का और फिशर का डॉक्टर शशांक के थ्रू, तो आपके अदर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप हमारी दी हुई लिंक पे क्लिक करके हमारे जूनियर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। थैंक यू।